तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात है देश की, बात है यूनिटी की, बात है एकता की। और भाई बहुत सारे लोग अजीब अजीब से कमेंट करेंगे। बहरहाल मैं एक बात बता दूं, आपने जिसने मेरी वीडियो ना पसंद हो ना देखो, कोई धक्का नहीं है। आप गाली गलौज पर उतरो अपने घर के कि ऐसे दिखाओ गाली गलौज करके, तो फिर वो अच्छा नहीं है कि के संस्कार मिले माँ बाप ने। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से कहूँ, मेरी वीडियो जिसने ना पसंद हो बिल्कुल ना देखो भाई। कड़वी बात वह है, फिर वह किसी का चुप जाओ फिर अच्छा भी नहीं लगता। बात है देश की, और देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। भाई आप सब कुछ देखने लग रहे हो वर्ल्ड के अंदर, क्यों कर लड़ाई छिड़ रही है, युद्ध चल रहे हैं, सारे देशों में महंगाई का दौर है, लेकिन एक इंडिया ऐसा है जहां पे आज के टाइम भी जीडीपी बढ़ने लग रही है। बहुत सारे लोगों का हजम नहीं हो सकती है बात, फिर मेरे पे इलाज को नहीं इस बात का। आज एक रिपोर्ट देखी, एक साल का एक चौथाई जो अब आया है, उसमें 7.8 जीडीपी दिखाई गई है अप्रोक्स। तो भाई इतना कुछ चल रहा है, वर्ल्ड वार की तैयारियां चल रही हैं, सारे देश एक दूसरे से टेंशन में है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, और वहां पे हमारे देश की जीडीपी बढ़ना कितनी बड़ी बात है। तो भाई अमेरिका जो हमारे देश के ऊपर टैरिफ टैरिफ का गेम खेलने लग रहा है, 50% टैरिफ लगा दिया। वो तो ये सोचा था भी टैरिफ से है ना हमारे कमाई हो जाएगी, उन्हें बेरा को नहीं। मोदी है वो, ना आंख दिखा के बात करेगा, ना आंख झुका के बात करेगा, है ना। यो आम आसामी वाला आदमी है। और बिजनेस की बात करो मोदी से, गुजरात का आदमी है यार वो, उससे बेस्ट बिजनेस नहीं कर सकते कोई। तो भाई आज अगर हम एससीओ की मीटिंग देखा, एससीओ की मीटिंग, तो एससीओ की मीटिंग में क्या चल रहा है, सिर्फ 3 देश, भारत, चीन और रूस। आज एससीओ इतनी बड़ी चीज हो गई है, इतनी बड़ी इतना बड़ा एक संगठन हो गया है जहां पे क्वाड फेल होने दो रहा। क्वाड का मतलब अमेरिका, अमेरिका ने जो संगठन बनाया क्वाड, वो फ्लॉप की स्थिति पे है, और एससीओ हाई प्रोफाइल बनने लग रहा है। कैसे? जनसंख्या की दृष्टि से भी, फाइनेंशियल दृष्टि से भी। और जब हर जगह लड़ाई चल रही हो और वहां पे अमेरिका जैसा देश नु देखा है कि अच्छा भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इसके ऊपर टैरिफ लगाओ, इसको नीचा दिखाओ, उसको, मतलब इस नीच स्तर पर अमेरिका आ गया, क्यों बामणा के ऊपर एलिगेशन लगाने लग गया। उसकी औकात इतनी सी रहेगी। लोकल स्तर पर तो ये देखी जावे जातिवाद फलाना टिकड़ा देखी जावे है, अमेरिका इस स्तर पर आ गया है। उनके पास मुद्दा ही नहीं रहा, और वो यूं को है कि समझ गए गैर बार बार के को ब्राह्मणा पर आ गया, वो इतने इस स्तर पर आ गया वो। यह औकात रहेगी अमेरिका की, किसने कर दी? मोदी ना करती। मोदी साहब डरे नहीं, मोदी साहब झुके नहीं, मोदी साहब बिके नहीं। आज का अगर हम सीन देख लेवा ना हमारे देश का, अगर प्रधानमंत्री कोई और होता तो आप समझो कि क्या स्थिति। मोदी है वो। जो हम देसी भाषा में बात करा हल्की सी, जो सामान हम अमेरिका से दे वहां उस पर टैरिफ लगा दिया। क्या ये टैरिफ अचानक लग गया? क्या मोदी ने हिसाब नहीं था? मोदी सब कुछ जाना था भाई। मोदी साहब ने सोचा कि जो सामान हम वहां भेजा, जहां क्यों ना इतने सालों से दूसरे देश का भ्रमण लग रहा था, वही सामान हम दूसरे देश में थोड़ा थोड़ा बेच दिया तो 40 देशों के नाम आए ऐसे लगभग। और अब तैयारी वहां पे भी चल रही है। भारत को क्या पता नहीं था, मोदी साहब को क्या पता नहीं था कि भाई ऐसा होगा, अमेरिका ऐसा करेगा? पता था। हर उस देश का चुभन होगी जहां पे हमारे देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। चाइना को भी चुभन है, मजबूरी है, मजबूरी है। आज उसको यह कहना पड़ रहा है कि इंडिया और मैं कंपिटेटर नहीं, साझेदार हां। मजबूरी है उसकी, मजबूरी है उसकी। और मोदी की बहादुरी है, मोदी की तरीका है डिप्लोमेटिक जो इस वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाया है। एससीओ की मीटिंग में जहां पे पाकिस्तान बैठा और वहां पे यो कह दिया कि पहलगाम हमले में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बारे में क्या कहना है, प्रस्ताव रखा। चाइना ने पास करना पड़ा, चाइना ने उस पर एग्री होना पड़ा, और एक सामू हो गया पाकिस्तान का। कूटनीति नहीं है क्या? जब गिद्ध जैसी निगाहों से दूसरे अमेरिका जैसे देश देखने लग रहे हैं हमारे देश के ऊपर, इवन चाइना भी, और वहां पे आम आदमी कोई होता तो उन्होंने कहता जी हमारा काम धंधा संभाल लो, डाउन हो गए हम। वहां पे मोदी साहब एक बात कहे हैं, आतंकवाद का दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। चाइना सुना था यह सारी बात,
पाकिस्तान सुना था यह बात, वहां पे कि भीख मांगनी, नहीं नहीं नहीं, कूटनीतिक, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। मोदी अगर नहीं होता तो क्या ये चीजें होती? मोदी है तो मुमकिन है। माफ करिए दोस्तों, मैं कोई किसी की बड़ाई खातर नहीं बैठा, लेकिन जो सीन दिखने लग रहा है ना, वो तो आप देखो, हर जगह मारकाट चल रही है, रोआ रुआट चल रही है, वहां पे हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है यार। कोई मतलब सोचो ना इस बात ने। तो भाई वहां पे जो न्यूज़पेपर हमारे खिलाफ बोला कर दे, कौन से? मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, राउटर्स, अल जजीरा, CNN, AP, ये न्यूज हमारे खिलाफ लिखा करते हैं। और आज वो सभी न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसियां मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की वाहवाही दिखाने लग रहा है। कैसे? ये हरियाणा तो गोदी मीडिया कहते हैं उड़े। क्या कहना है मित्रों? हम सब कुछ देखने लग रहे हैं, हम सब कुछ समझना, हो उसके कहीं कमी रह गई हो मेरे देखने समझने में, लेकिन आपका क्या कहना है इस बात पे? आंख नहीं मीच सकते, सारा देश सब कुछ देखने लग रहा है। बात अगर आपने नोट करी हो, शी जिनपिंग ने अपनी गाड़ी भेजी मोदी के लिए, वहां पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मोदी साहब एक गाड़ी में बैठे, 50 मिनट बात हुई है। समझो आप इस बात ने, एक गाड़ी के अंदर गुप्त तरीके से बात होना 50 मिनट, क्या बातें हुई होंगी? कोई इमेजिन कर सको? इतना ही नहीं, मोदी ने रूस के सामने यह कहा कि भाई यूक्रेन पे जो ये मामला चल रहा है इसको शांति से सुलझाओ, और वहां पर रूस भी ये कहा है कि भारत बढ़िया देश है जो आज भी शांति से वार्तालाप करके इसको युद्ध को खत्म करवाना चाहता है। और मोदी साहब ने जेलेंस्की को भी बुलाया है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी हमारे देश में बुलाया है। इकट्ठे आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन दिसंबर में तो चर्चा चली है कि पुतिन साहब आए। और अगर मोदी साहब इस युद्ध को रुकवा देंगे तो अमेरिका तो समझ ही गई हूँ, अमेरिका तो क्यों औकात रहेगी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा देश अमेरिका से बड़ा है ना, लेकिन आज जो कूटनीतिक दिखने लग रही है वो तो बहुत बड़ी है भाई। बहुत सारी चीजें इस एससीओ की मीटिंग में देखी हमने, बहुत सारी चीजें एससीओ की मीटिंग से आगे आगे धीरे धीरे आऊंगी, लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करांगे, अगर हम दुर्व्यवहार दुर्भावना से सोचांगे ना मोदी ने देश का नाश कर दिया, तो ये अच्छा सा नहीं है। आज अगर मोदी है तो देश की इतनी प्रगति है, लगा है ऐसा। अगर मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, चले भले ही वो भाजपा का हो, भले ही वो किसी अन्य पार्टी का हो, तो लग नहीं रहा था कि भाई ये कूटनीति इतनी शानदार हो सकती थी। तो भाई विदेशों में जो मोदी साहब ने काम कर रखा है, हमारे देश के अंदर जो अमित शाह जी चल रहे हैं, राज्यों के अंदर हमारे खट्टर साहब थे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी थे, हेमंत बिश्व शर्मा थे, तो कितने सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो काम कर रहे हैं धमान धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कहीं कोई करप्शन का बड़े स्तर की कोई बातें आ रही हैं क्या? और जब आम है तो अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन भाई आज अच्छा लगा है, मोदी साहब इस स्तर पर ये बातें कर रहे हैं और इस स्तर पर देश बढ़न भी लग रहा है। और भाई बहुत सारी बातें अभी और भी आनी बाकी हैं, लेकिन छाती चौड़ी हुआ है भाई ये सब चीजें देख कर। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, इसको गाली देना चाहो गाली दे लो, क्योंकि जो माँ बाप सिखाओगे वही तुम बोलोगे। और जो अच्छा लिखना चाहे या कोई सजेशन, भले ही गलत हो, मान लिया कि गलत हो किसी बात पे, तो वो आप मेरे को राइट करें, जल्दी भाई थोड़ा गलत था ठीक था। और भाई दिल दुखाना उद्देश्य नहीं था, लेकिन बीइंग ए यूट्यूबर, पत्रकार तो नहीं मैं, बीइंग ए यूट्यूबर जहां मैंने यूं लगा कि वहां वो चीज अच्छी है तो मैं बोल दूं, और राइट और रॉन्ग आप थोड़ा सा बताओगे तो मैं उस चीज में सुधारूंगा भी। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।